हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज हम लोग मैं होस्ट बसंत महतो एंड आज हम लोग का डे 9 जो आपका गट रीसेट फेज का चल रहा है, उसका हम लोग डे 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं। एंड ये जो 10 दिन का फेज था, 10 दिन का फेज जर्नी है, इसको हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और आज डे 9 है, इसमें भी आप जो है और भी हमें किस तरह से, जैसे कल बात हुई कि हमको किस तरह से भोजन करना चाहिए, या और भी जो दिन का जो एक्टिविटी है वो किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से हमें श्वास सांस लेना चाहिए, ब्रीथिंग, ये उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कल जो डे 10 है वो भी बहुत ज्यादा खास रहेगा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का डे को बिल्कुल से मिस ना करें। कल बहुत जैसे ग्रुप में भी अनाउंस हुआ है, हम लोग हर बात पे बात करते हैं कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, कम तला हुआ खाना चाहिए। तो कम तला हुआ खाना कहाँ से मिलेगा? वो घर पे ही मिल सकता है। लेकिन घर पे भी हम लोग जो जिस तरह से पकाते हैं, परोसते हैं, उसमें भी आपका हम लोग ऑयल यूज करते हैं। लेकिन एक जीरो ऑयल कुकिंग का भी कंसेप्ट है। तो उसके बारे में कल इनफैक्ट लाइव डेमो होगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। एंड कल एकदम आपका 6:25 में जरूर लॉग इन करके उस सेशन को आपका अटेंड करें। तो कल का भी सेशन काफी इम्पोर्टेंट होगा हम लोग के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर चंदन जी को, जो आपका अपना टॉपिक कवर करें। यस चंदन जी, प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। दिस इज चंदन। और कैसे हैं आप लोग? आज देखते देखते हम लोग 9th डे पे पहुंच चुके हैं, पता ही नहीं चला। और मैं आप लोग का खाना देखता हूँ और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है ना? धीरे धीरे पहले जैसे शेयर होते थे, आजकल सैलेड्स आने लगे हैं और ये सब इम्प्रूवमेंट पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। और अभी तो हम लोग हैं और कुछ महीना भर साथ में है ही। तो आज हम लोग 9th डे में चले गए हैं और गट रीसेट का ही फेज में रहेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग कुछ और हम लोग हेल्थ की कुछ बातें करते हैं। आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे माइंडफुलनेस सिटिंग का। कल का सेशन में मैंने आप लोगों को हिंट थोड़ा सा दे ही दिया था माइंडफुलनेस क्या होता है, बट आज थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लोग उसकी बातें करेंगे। माइंडफुलनेस होता क्या है? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि माइंडफुलनेस होता क्या है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया, लेकिन अगर हम लोग देखें माइंडफुलनेस इन जनरल बात करें कि हम अवेयर हैं अपना सराउंडिंग में, तो यानी कि हम इसी मोमेंट में प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग एक ट्रिप ले रहे हैं लद्दाख की तरफ, तो जा रहे हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर ढाबा जाना है लद्दाख का, तो हम वहां नहीं जाते हैं। वो उस समय गाड़ी चला रहे हैं तो अगल बगल क्या है, कौन सा पेड़ है, क्या काम चल रहा है, हर चीज पे बारीकियों पे ध्यान रहता है। हम लोग पूरा अवेयर रहते हैं। उसी तरीके से उसी मोमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और हर एक की चीज के साथ बर्फ देखे, थोड़ा इमोशन में कुछ बदलाव आया, वो चीज को भी हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, फिर पेड़ देखे, उसमें क्या महसूस है, मतलब हर चीज में अवेयर रहते हैं। इसी उसी तरीके से खाने के दौरान भी हम लोग हर चीज का एहसास लेते हुए हम लोग अगर खाते हैं तो उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर खाना परोसा गया, हमको पता है कि कौन सा है, कितना क्वांटिटी में है, कौन सा कलर है, उसमें विविधताओं में क्या कमी है कि भरा हुआ है, टेस्ट में कौन सा, और एक एक का टेस्ट ले रहे हैं तो कोई कुड़कुड़ा लग रहा है, कोई एकदम कम कुड़कुड़ा है, कोई नरम है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है। हर चीज पे मेरा अगर नजर है, ध्यान है, तो वो एक माइंडफुल ईटिंग होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना भूख और सैटिस्फैक्शन का क्यूज जो सिग्नल होता है उसको जानना जरूरी होता है, जिसके बाद हम एक डिसीजन ले सकते हैं कब और कहाँ और कितना खाना चाहिए।
अब होता क्या है कि ये जो छोटा सा चीज है ना, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, ये छोटा सा चीज है, आपको लगा रहे भूख लग रहा है, कि हम नहीं समझ पा रहे, इतना साल से हमें धरती पे भूख लगता है, खाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भी मिस्टेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम को अभी भूख नहीं लग रहा है, अभी गर्मा गर्म तला हुआ समोसा सामने में रख दे तो भूख लगने लगेगा, तो क्या भूख है? भूख होता तो ऐसे ही लगता, समोसा रहता नहीं रहता, लेकिन आया तो अचानक से भूख लगने लगा, राइट? तो वो कुछ नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, खाने से अपना मतलब बढ़ाते हैं। आप लोग का शायद हो ना हो, मेरा तो होता है, परेशानी में हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें होती है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को आ, ये भी नहीं पता रहता है, स्ट्रेस हो या कुछ हो तो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, तो डिसीजन हम लोग सही से नहीं ले सकते। तो हम लोग का हंगर क्या है, हम लोग को भूख लग रहा है कि हम लोग को तलब लग रहा है कि क्या लग रहा है, वो सब में भी अंतर हम लोग नहीं कर सकते। इवन बड़े होने के बावजूद भी छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते, तो ये सबको भी हम लोग को सीखना पड़ता है। खाना हम लोग जब चूज करें तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। मैं इंडिया में हम लोग में प्रॉब्लम है, हम जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो 2 रोटी खाता है, वो 10 रोटी खाता है, वो इतना भात खाता है, वो इतना कम चावल खाता है, बट सब्जी कितना खाता है, दाल कितना खाता है, उस पर बात नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। चटनी लगा के ही रोटी खाते हुए, पराठा खाते हुए लोगों को देखे हैं खाली, सिर्फ कुछ नहीं, उसमें सब्जी नहीं, सलाद नहीं, कुछ नहीं। फिर कितना धीरे धीरे चबाना चाहिए, तभी तो आप खाने का कुरकुरापन, उसका कितना वो नरम है कि गरम है जानेंगे। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था। मैं जब ऑफिस में हम लोग काम करते तो हम लोग के पास इतना समय नहीं होता था, तो रोटी बन रहा है, हम सिंक के बगल में खा रहे हैं, फिर हाथ धो रहे हैं, रोटी को सेक रहे हैं, पलट रहे हैं, और फिर खा रहे हैं। फिर जैसे ही रोटी पक गया तो वही प्लेट में डाल दिए, दूसरा और आटा बेल कर रखे, वो मतलब चढ़ा दिए, और बैठने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम सिंक पे ही खा रहे हैं। तो ये मेरा कहानी नहीं है, कईयों का कहानी है। आजकल इतना फास्ट हो गया है, आपको बैठने का भी फुर्सत नहीं है, तो खाने का क्या, आप स्लो क्या खाएंगे? तो ये सब में चेंजेस हमको लाना पड़ेगा। तो अपना व्यवहार में, अपना ये सब में चेंजेस लाना हुआ। खाते वक्त अगर हम लोग टीवी या मोबाइल में इंडल्ज हो रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ध्यान भटका देने का, स्पेशली बच्चा लोग का, ताकि वो खा पाए, राइट? तो हम लोग बच्चा को मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि उसका उधर ध्यान रहे, इसमें जितना मर्जी हम खिला सके। तो वही तो माइंडफुल ईटिंग हुआ नहीं। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीरियस, सीरियस मीन्स रियली बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आगे हम लोग जानेंगे। खाना तो खिला दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, खाना का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ ही नहीं, उल्टा बच्चे को हम लोग नुकसान पहुंचा दिए। आंखों का तो नुकसान हुआ, और डाइजेशन और खाने का बाकी का नुकसान होगा, वो आगे हम लोग जानेंगे। हम लोग को सारे सेंसेस का यूज करना चाहिए। जब खाना है उसको देखेंगे, देखने से लार प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टेस्टी दिखता है। भूख लगते वक्त, अब भूख नहीं लग रहा उस समय तो नहीं आता है, इसलिए भी समझना जरूरी है भूख के टाइम, ठीक है। फिर उल्टा पुल्टा चीज नहीं खाया, जजमेंटल होना चाहिए। हम जैसे खाए तो किसी घर में जबरदस्ती मिठाई ला के रख दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि सारा मिठाई खाने ने, उनका मान रखने के लिए अगर हम लिए तो एक छोटा सा मिठाई का कोर तोड़ के खा लिया, है ना? तो जितना जानकारी होगा, और मेडिटेशन, मेडिटेशन भी माइंडफुलनेस को बढ़ाता है। आगे हम लोग इसके पीछे का साइंस को थोड़ा समझेंगे। ये है हमारा साइंस, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो स्नायु तंत्रिका है, यानी नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर में एक रहता है स्पाइनल कॉर्ड। वो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी सडन इनवॉलेंट्री चीजें हैं, उसका डिसीजन ये सब सारा लेता है, ठीक है। ब्रेन हमारा बहुत सारा नर्वस सिस्टम में रहता है, हर चीज स्नायु तंत्रिका में सारा डिसीजन ब्रेन में होता है। और सेंसस, जो सेंसस हम लोग का, जो स्मेलिंग है, हियरिंग है, साइट है, ये जो हमारे 5
इंद्रियां हैं, इसमें से जो सेंसेस पहुंचता है उधर, और पहुंचने के बाद डिसीजन लिया जाता है ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और वो चारों ओर जो फैलता है, वो दोनों का काम आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक है आपका ब्रेन सेंटर, एक सिग्नल लाना और सिग्नल अंगों में पहुंचाना का काम करता है, ये तो हो गया। और जो सिग्नल चारों ओर पहुंचाता है, उसको जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो भी दो तीन प्रकार का है, सब टाइप है। जैसे कि पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने कहा मेन सारा डिसीजन और सब में जाता है। फिर ये पीएनएस होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका और एक था ईएनएस, यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस नर्वस सिस्टम, एसएनएस नर्वस सिस्टम, सेंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये सारे भी इनवॉलेंट्री चीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पीएनएस क्या करता है, हमको शांत और हमारा क्या बोलते हैं, बॉडी को शांत करने में मदद करता है। और एसएनएस क्या करता है, थोड़ा एग्रेसिव करने में मदद करता है। ये जो आप एसएनएस देख रहे हैं यहाँ पे, एसएनएस, हाँ, मतलब टेंशन होता है, कुछ होता है, तो हम लोग दौड़ने फाड़ने या कुछ करने के लिए ललायित रहता है, तो एसएनएस करता है। और ईएनएस जो है, सीधा सीधी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, सोचिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूरा पूरी इंडिपेंडेंस दिया गया है। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं, यानी कि समय लेके धीरे धीरे खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी में जो सिग्नल जाता है, ब्रेन को जाए, स्पाइनल कॉर्ड को जाए, तो ये दर्शाता है कि इसको कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से खा रहा है, चीजों को बारीक परख रहा है। तो बॉडी थोड़ा स्लो होता है, रिलैक्स होता है, और ये हमारा पीएनएस, पीएनएस जो है ये होता है, मतलब हर इसका मतलब रोल ज्यादा प्ले होता है। तो ये क्या करता है, हमारा हार्ट को स्लो करता है, प्रेशर को स्लो करता है, और रेस्ट और डाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करता है। और इस वजह से माइंडफुल ईटिंग करने से, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस के आगे डंडा है, यानी कि स्ट्रेस को ये ब्लॉक कर देता है, रोक के रख देता है। अब हम लोग स्ट्रेस पे भी अगर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जब ऑफिस के समय, मैं किचन से सिंक पे ही रहता था, सिंक पे ही खा के निकल जाता था, हाथ धो के, मतलब वहीं धोता था, निकल जाता, किचन से निकलता था भी नहीं था, खाना लेके डाइनिंग टेबल। तो एक तरह का प्रेशर, टेंशन है दिमाग में कि मेरे को टाइम पे पहुंचना है, लंच ब्रेक मिला है, मेरे पास थोड़ा देर का समय है, बाइक का ही काम है, वो काम है, वो सब दिमाग में घूमते रहता है। तो बॉडी खाने पे फोकस नहीं करके कहीं और फोकस करता है। तो उस समय क्या होता है, हमारा स्ट्रेस में मोटिलिटी हमारा अल्टर होता है। मोटिलिटी अल्टर हो रहा है, मतलब हमारा जो खाने का प्रोसीजर में एक एक मूवमेंट है जो बॉडी का, वो सब भी अफेक्ट होता है। ब्लड फ्लो, दिमाग में ये रहता है कि हमको भागना है, तो आपको लगता है पैर से, हाथ से, हर जगह से खून निकल के पेट में या आंतों में सब जगह पहुंचेगा नहीं, वो रेडी रहेगा कि हम तुरंत ये खाए, हम निकले। तो ब्लड फ्लो भी बाकी जगह से कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है, तो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। हमारा जो पेट का हम लोगों ने बातें की, आंतों की बातें की, कितना सेंसिटिव है, तो अगर वहां से ठीक से ध्यान नहीं दिया जाए, तो वहां पे खाना एब्जॉर्ब ना हो पड़े, सड़ने लगा जरूरत से ज्यादा, तो इन्फ्लेमेशन भी होता है खाने का। ठीक है, मन सूजन होने लगता है। फिर और ये सब के वजह से सेरोटोनिन लेवल, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जाना, सेरोटोनिन एक तरह का हैप्पी हार्मोन है, जो हमें खुशी प्रदान करता है इन जनरल। ठीक है, तो वो भी डिक्रीज होने लगता है। तो इस वजह से हम लोग क्या आता है, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। इसलिए देखिए, जो स्ट्रेसफुल वर्क में जो काम करते हैं लोग, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। इसलिए इन जनरल देखिएगा, काम लड़के ज्यादा करते हैं, जेंट्स ज्यादा करते हैं। तो जेंट्स देखिएगा वो ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं कंपेयर टू वुमेन। हमारा ये है, उसका भी पीछे रीजन है कि हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिर इस वजह से क्या होता है, एसएनएस डोमिनेट करता है, जो मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इसका उल्टा है, जो हमें तैयार करता है कि चलो भागना है, दौड़ना है, कुछ करना है। तो ये हमारा हार्ट बीट को ऊपर करता है, हमारा ब्लड फ्लो को ऊपर करता है।
हमें तैयार करता है ये करने के लिए। तो ये डोमिनेंट होते रहता है, और इस वजह से तो क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारा हमारा सीएनएस सिस्टम होता है, इसका भी काम कम होता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी जो मैंने बताया। फिर ये ईएनएस जो होता है, जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करने के लिए अलग से एक नर्वस सिस्टम है, जो पूरा और कहीं किसी का ही नहीं है। डाइजेशन सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें। स्टोमक एसिड इंक्रीज होता है। वेगस नर्वस एक्टिविटी, वो एक बड़ा नर्व है, ब्रेन से चला आता है, लंबा नर्व है, उसका एक्टिविटी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इतना सारा प्रॉब्लम अगर स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो अब देखिएगा एक ब्लॉक आ गया है आपका डाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो डाइजेशन को वो कम करता है, कमजोर करता है। माइंडफुलनेस ईटिंग से आप देखिएगा डाइजेशन मच मच इंप्रूव होता है, क्योंकि आप पेरिस्टालिसिस जो होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग कैसे गटकते हैं, देखिए गला कैसे करके ऐसे गटकते हैं ना, तो मसल्स क्या दबाता है खाना को, थोड़ा आगे बढ़ता है खाना, फिर दबाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर दबाता है, आगे बढ़ता है। ये जो मसल्स का मूवमेंट है, ये भी तो नर्व्स कंट्रोल करता है ना। तो ये दबाता है, धक्का मारता है, दबाता है, धक्का मारता है, ये नॉर्मलाइज होता है। माइंडफुल रहेंगे तो हमारा एंजाइम सही से सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूसेस सही से सीक्रेट होगा, बाइल सीक्रेट होगा, तो उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन सही होगा। और पीएनएस जैसे हम लोगों ने बात किया, तो डाइजेशन को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस रोक के, माइंडफुलनेस इसे आपका स्ट्रेस रोकता है और प्रमोट करता है डाइजेशन को। तो इसीलिए आप खुद सोचिए ना, इतना अगर साइंटिफिक भी अगर नहीं समझे, आपका शरीर में आपका शांत है, तो शरीर में सब कोई आराम से काम करेगा। आप हड़बड़ी है, मान लीजिए कोई घर में खाना बना रहे हैं, आप आराम से, आपको भूख नहीं लगा है, ना कोई मेहमान आ रहे हैं, आप आराम से बना रहे हैं, एक एक का चीज को स्वाद में देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, पका है नहीं पका है वो देख रहे हैं। लेकिन अचानक से मान लीजिए आपको कुछ स्ट्रेस वाला चीज है, मतलब तुरंत भूख लगा है बहुत जोर से, और उसमें आपको खाना बनाना है, या फिर मेहमान तुरंत आ रहे हैं, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, फोन आया, उनके लिए बनाना है, तो आपका क्या होगा, आप उस तरीके से हर चीज को बना पाएंगे? हड़बड़ी होगा, थोड़ा सा हो सकता है नमक ज्यादा हो, थोड़ा ये हो, आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन रहेगा, उस वजह से आप थोड़ा सा गलत सलत डिसीजन लेंगे, थोड़ा दौड़ा भाग ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज है जो हम लोग जनरल लाइफ में जब देखते हैं, समझते हैं, उसका थोड़ा सा पीछे का साइंस हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब माइंडफुलनेस करना चाहिए, अभी तो बात तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसको करें कैसे? पहला, धीमा खाइए। हम लोग जो खाना खाते हैं, तो हमारा देखिएगा फूड पेट में नहीं, आंतों में नहीं, डाइजेशन का प्रोसीजर मुंह में ही शुरू हो जाता है। हम लोग जो चबाते हैं, चबाने पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो थूक है, सलाइवा है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, जैसे अल्फा एमाइलस, जो कि स्टार्चेस स्टार्चेस हम लोगों ने बातें की हैं, वो कॉम्प्लेक्स आपका शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। लिंगुअल लाइपेस एक तरह का, वो भी एक तरह का एंजाइम है, वो फैट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, फिर हमारा का म्यूकस, हमारा सलाइवा में चारों ओर लग जाने से गला के नीचे से उतरने में भी इजी होता है। आप सूखा चीज खाते हैं, गला में नहीं फंस जाता है, क्यों? उसमें तो पानी नहीं आता, आप चबाए नहीं, गटक लिए। ये अधिकतर हम लोग जैसा व्यक्ति जो दौड़ भाग ऑफिस में ये रहते हैं, उनमें काफी होता है, हम लोग पानी पी के सरका लेते हैं। तो वो चीज पैदा करने में भी नेचुरली मदद करता है। आपका सलाइवा जाएगा, चारों ओर को लपटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो आपको समय देना होगा, समय देने के लिए चबाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये आपका सलाइवरी एंजाइम क्या करता है, ये आपका फिर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो दिमाग को भी सिग्नल जाता है कि हाँ, ये सही तरीके से खा रहा है, तो अभी रिलैक्स्ड है, हड़बड़ी नहीं है, कोई जान को खतरा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो पीएनएस एक्टिविटी, ठीक है, फिर पीएनएस एक्टिविटी लगता है, तो डाइजेशन को भी आराम से चूल्हा तैयार करता है, आराम से काम करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलता है। तो चबाना है धीरे धीरे, ऐसा बोला जाता है 30 से 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन अब चबाते वक्त गिनने में तो काफी ज्यादा कुछ लोग को दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपने हमारे डाइटिशियन ने बहुत अच्छा उन्होंने बात कही कि खाना ऐसा चबाए कि वो पीने लायक बन जाए।
और पानी ऐसा पिए कि वो खाने लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जब खाएं, चम्मच से अगर खा रहे हैं या फोक से खा रहे हैं, कांटा चम्मच से, तो एक बार मुंह में डालने के बाद खाना, उसके बाद हम लोग फिर चम्मच वापस रख दें प्लेट पे, फिर उठाएं, फिर रखें, पकड़े नहीं रहे। इससे क्या होता है, नहीं तो दिमाग में होता है कि तुरंत खाने खत्म हुआ कि नहीं, डाल देना है। फिर हम लोग ये कर सकते हैं, एक बाइट लेने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके हम लोग दूसरा बाइट खाएं, और फिर सांस ले बीच में आराम से, ताकि एकदम बॉडी रिलैक्स रहे कि हाँ तुमको कोई टेंशन, तुम खाओ ना, एंजाइम प्रोड्यूस करो ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं। फिर मेडिटेशन भी इसमें काम करता है। हम लोग जो मेडिटेट करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेती हैं, हमारा डायफ्राम, डायफ्राम एक बोले कि एक तरह का मसल्स है पेट के ऊपर में, वो क्या करता है, जब नीचे की ओर जाता है तो सांस लेते हैं, वो खींचता है एक तरह का वैक्यूम जैसा, और जब ऊपर की ओर दबाता है तो वो निकलता है, तो अप डाउन वो मूवमेंट होता है। तो अच्छा खासा मूवमेंट होने से हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी काफी ज्यादा काम करता है। ये हमारा पीएनएस डोमिनेंस की ओर बढ़ता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम शांत करवाता है हम लोग को। ठीक है, फिर वो रेस्ट और डाइजेशन को भी, नींद भी अच्छा आता है। इसका कुछ बहुत सारे एक्सरसाइज हमारे शंभुनाथ जी आपको योगा के जरिए दिखा चुके हैं। तो खाने के पहले भी आप अगर कुछ इस तरह का काम करें, तो डीप ब्रीदिंग के साथ, तो ये आपको बॉडी को और शांत करेगा, तो आपका खाना और बेटर होगा। हंगर एंड सैटिस्फैक्शन, भूख और उसका तृप्ति, दोनों में भी अंतर होता है। हम लोग बहुत सारा सिग्नल, जैसे मैं बात किया, कि उसको समझ नहीं पाते हैं। इवन मैं बताऊं, पानी का भी सिग्नल जो होता है प्यास का, वो भी भूख जैसा कभी कभी लगता है। तो इसीलिए अगर आप खाना खा चुके हैं, आपको फिर भी तलब आ रहा है, तो एक बार आप पानी पी के देखिए। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में आपका भूख शांत हो जाएगा। लेकिन तो क्योंकि हम लोग का सिग्नल मिक्स हो जाता है, कभी कभी हम लोग वो चीज समझ नहीं पाते हैं, और फिर हमारा डाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है। फिर हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, फूड चॉइसेस बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि हम लोग जैसे इंटरनल फैक्टर तो होता ही, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है। किसी के घर गए, वो आपको खाना दे रहा है, हम लोग क्यों खाना खा रहे हैं ये भी हमको जानना जरूरी है। घर में जैसे बहुत जन होते हैं कि खाना रह गया है, बच गया है या ज्यादा बन गया है, खा लो खा लो, घर वालों को फोर्स किया जाता है। और जो बाहर वाले हैं उनको और वैरायटी और ये सब फोर्स किया जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप क्यों खा रहे हैं, ये आपका क्यों का आंसर होना चाहिए। वो फोर्स कर रहे हैं बोल के खा रहे हैं, हमको टेस्टी लग रहा है बोल के खा रहे हैं। हम लोग मान रखने के लिए एक छोटा सा चीज खा सकते हैं। भूख कितना लेवल है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। ये अवेयरनेस आपको रहना जरूरी है। हमारा बॉडी को, हमारा आंतों को सुनना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा ध्यान देने से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, हम जब भी खाते हैं हमारा सारा सेंसेस को एंगेज करना जरूरी है। जब हमारा ब्रेन का आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तिहाई हम लोग का ब्रेन मान लीजिए वो खाली देखने को डेडिकेटेड है, विजुअल के ऊपर है। तो हम अगर कोई चीजों को देखते हैं, वो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए देखिए ना, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, खाना को बहुत देखने में अच्छा बनाया जाता है, इतना सारा सजाया जाता है। क्यों? खाना तो खाना है, पेट भरने के लिए होता है, लेकिन सजाया क्यों जाता है? क्योंकि दिमाग दिमाग उसको देख के टेस्ट फील करवाता है। ठीक है, फिर हम लोग जब सूंघते हैं तो हमको खुशबू आती है, तो अलग अलग हमारा सेंसेस एक्टिव होता है, हमारा लार एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो फिर हाथ से बोला जाता है कई बार कि हाथ से खाना खाना चाहिए। हाथ से खाना तो स्किन टच होता है, चम्मच में स्किन का टचिंग नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है कि सेंसेस वो काम नहीं करता है। स्किन टच होता है तो रियलाइज होता है कितना गर्म है, कितना ठंडा है। राइट, तो ये चीजें हमारा उसको ये करता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम, जूसेस, सलाइवा, ये सब को सिक्रेशन में मदद करता है। इमोशन को भी सोच सकते हैं, हम कब खाए थे पिछले बार, ये तो मेरी दादी बनाती थी ऐसा, या नानी बनाती थी ऐसा। कुछ कुछ खाने हैं, उस वहां तक हम लोग को ध्यान जाना चाहिए कि कब कैसा लगता था, कोई कुछ इमोशन। तब क्या होता है, ये सब आपका शरीर में काफी ज्यादा मदद करता है। हम लोग नींबू चाट के या कुछ भी चाट के हम उसका खटास का एहसास,
या डार्क चॉकलेट खा के बिटरनेस, देखिए ये सब आपको नॉर्मल बातें लग रही होगी, लेकिन आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है, ये नॉर्मल बातें भी नॉर्मल नहीं रही हैं कि लोग को देखने का समय नहीं है, सूंघने का भी समय नहीं है, गर्म है ठंडा है वो तक नहीं पता है, बस प्लेट में डालना है, मुंह में डालना है, निकल जाना है। ठीक है। और एसएनएस हमारा नर्वस सिस्टम हावी होता है। देखिए, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इमोशन के ऊपर ये फर्क डालता है। मैंने बार बार समझाया अभी कि स्ट्रेस कितना बड़ा चीज होता है, हमारा नर्वस सिस्टम को ये करता है। तो हमारा जब भी हम लोग खाना खाएं, ठीक है, बाहर का चीजों का ऊपर असर पड़ता है। हम लोग कभी भी बैठे, कोशिश करें खाने पे फोकस हो, अच्छा प्लेट्स हो, या फिर अनरिलेटेड चीज जो खाने के साथ नहीं है, जो हमारा ध्यान भंग करे, उसको हटा दे, ताकि वो मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी। पहले जमाने के आदमी तो बात भी नहीं करते थे। ठीक है। फोकस ये रहे बस खाने पे और कहीं नहीं। इसलिए जो हम लोग बच्चों को जो आदत बुरा दिलवा रहे हैं मोबाइल दिखा के खाना, वो सबको भी एकदम कंट्रोल करवाना एकदम जरूरी है। ठीक है। नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा, हम लोग खाना खिलवाएंगे कैसे भी करके, जैसे पहले जब मोबाइल का आविष्कार होने से पहले कैसे खिलाते थे, वैसे ही कराना जरूरी है। कुछ और एनवायरमेंट बात कर ले, जैसे कि हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर शादी है, मैं अपना एग्जांपल दूं, ये प्रोग्राम में आने पर मेरा दोस्तों का शादी, बहुत क्लोज बचपन क्लास 1 के फ्रेंड है, उनका भी शादी में जाने से पहले मैं क्या करता था, माइंडफुल, भूख के मारे मैं गलत डिसीजन ना ले लूं, तो हम लोग क्या करते थे, घर में ही हम कुछ खा के नहीं जाते थे। हो सकता है पेट भर के जाए नहीं जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ऐसे भी शादी तो 9-10 बजे होता है, इतना देर तो हम लोग को खाना भी नहीं चाहिए, सूर्यास्त और सूर्य उदय के पहले खा लेना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर से ही खा के जाए, या फिर हम लोग आधा पेट खा के जाए, ताकि बहुत भूख के जगह हम लोग का ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्योंकि हम लोग जो तो प्लेट में डालें, मिठाई देख के खुश, आइसक्रीम पूरा भर लेंगे प्लेट, लेकिन भूख अगर शांत रहेगा तो हम लोग वहां जाएंगे, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ये खाना है कि वो खाना है। और पहला वाला केस में हम लोग डिसाइड भी नहीं करते, जो दिखा उसको डाल लेंगे प्लेट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग को कुछ कुछ अपना व्यवहार में चेंजेस लाना पड़ेगा। इस वजह से क्या होगा, माइंड फील्ड में स्ट्रेस कम होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, पेट का ये सब इंप्रूवमेंट होगा, तो वेट लॉस आपको सपोर्ट करेगा, कैलोरीज कम होगा, बिंज ईटिंग, क्रेविंग, फूड क्रेविंग, बिंज ईटिंग, कुछ कुछ लोग देखते हैं खाली खाते रहते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा खा लेंगे, है ना। या क्रेविंग्स मतलब हमको मीठा का तलब लगा हुआ है, बहुत जन का आप देखे होंगे, खाना खाने के बाद मीठा चाहिए चाहिए, या कुछ कुछ, तो ये सब माइंडफुल ईटिंग करने से वो सब कम होता है। शरीर को लगता है कि हाँ खाना आ गया है। अब दूसरा एक चीज बता दे रहे हैं, स्लो खाने का और एक भी बेनिफिट है। आप खाना खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन को लगा हाँ बहुत हो गया खाना, अब क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा ना दिमाग को कि भाई हाथ पैर को रुकवा दो, मुंह को रुकवा दो, कि खाना हो गया है, हमको और नहीं चाहिए। तो सिग्नल जाने में भी तो टाइम लगेगा। आप जल्दी जल्दी अगर खा ले रहे हैं, तो सिग्नल पहुंचने के पहले जितना और ज्यादा खाना कुछ चले जाएगा कि नहीं। सिग्नल जाने में 15-20 मिनट का समय लग रहा है, तो आप अगर धीरे धीरे खा रहे हैं तो शरीर को सिग्नल जा रहा है धीरे, हाँ भर गया भर गया, पेट भर गया। अगर तुरंत तुरंत खा लिए तो भर गया वाला मैसेज गया, उसी में ही आप बहुत भर गया वाला तक खाना खा लिया, और थोड़ा देर के बाद फिर सिग्नल गया कि बहुत भर गया, तो तब तक एक्स्ट्रा हो जाता है। पेट भोजन का देखिएगा इतना खा लेते हैं कि पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, स्पेशली शादी और इस सब में वो खाना देख के वो अपना कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं उनको, है ना। तो ये सब भी कम खाने से उसका भी असर पड़ता है। तो हम लोग जब खाएं, ये 6 को सवाल को पूछे, क्यों खा रहा हूं, क्या मेरे को भूख लगा है इसलिए खा रहा हूं, कि वो पड़ोसी बोल रहा है, दोस्त बोल रहा है, या इनका कुछ पूजा है या कुछ है, वो उसके लिए हम खा रहे हैं। तो हम क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं, दिमाग में वो चीज आएगा। ठीक है। कब खाना है, ठीक है, रात अगर देर रात है तो हम लोग को नहीं खाना चाहिए, अगर फिर भी अगर कुछ कारणवश खा रहे हैं तो उसमें हेवी मील ना ले। कब खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मेरा कलर्स कितना है, हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो फल सब्जी नहीं है, खाली कार्बोहाइड्रेट्स है कि खाली दाल है कि क्या है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्या खा रहा हूं, जो खा रहा हूं उसमें से क्या चीज है, उसमें
अलग अलग कलर्स है कि नहीं, ये चीज पे ध्यान देना चाहिए। कितना खा, क्वांटिटी, जैसे मैम ने अभी समझाया था कुछ पहला सेशन में कि पोर्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसकी से ज्यादा और एक चीज है कि जो मैं खा रहा हूँ उसको मैं खत्म कर पाऊंगा, उसका ऊर्जा यूटिलाइज कर पाऊंगा, वेयर, इसका हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे। अगर खा के मेरे को ऐसे जगह पे हूँ कि मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, बैठा हुआ हूँ, तो मेरा कुछ तो मैं क्या उतना खाऊंगा? नहीं, ऑब्वियसली कम खाऊंगा। ये जब सवाल दिमाग में आ जाता है तो हम खाने का पोर्शन और कंट्रोल कर लेंगे। हमको दिमाग में आना चाहिए, इसके बाद हमको या दौड़ा भागी करना है, फिजिकल एक्सरसाइज होगा, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है खा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा जगह पे जहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हम छोड़ देंगे, राइट। तो आज का आपका एक्टिविटीज है कि खाने को च्यू कीजिए, सारे फ्लेवर्स को आप फील कीजिए, ठीक है, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, उमामी, जो फ्लेवर है। और उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, आप उसको डिस्क्राइब द एटमोस्फियर कि यहाँ पे बैठ के आप खा रहे हैं, उस क्या खुशबू आ रहा था, ये सब आप आज हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, एंड ओवर टू मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू सो मच चंदन जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाकई में एवरीडे का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज होता जा रहा है। डे बाय डे हम लोग बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं किस तरह से अपने हेल्थ को, गट हेल्थ को अच्छा रखें। और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टिप्स शेयर करना चाहूंगी। जैसा कल हमने बताया था कि मैं कुछ 5 फूड्स के बारे में बात करूंगी, जिसमें 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला जो था प्रीबायोटिक फूड या फिर फर्मेंटेड फूड। दूसरे में मैंने बताया था प्रोबायोटिक फूड, जिसमें हमारा अनियन, गार्लिक, एप्पल, बनाना और ये सारी चीजें शामिल है। उसके बाद आता है हमारा हाई फाइबर रिच फूड। और अब मैं बताऊंगी आपको ओमेगा 3 रिच फूड के बारे में कि किस तरह से ओमेगा रिच फूड हमारे हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, ये कहाँ मिलता है। स्पेशली मैं वेजिटेरियंस के बारे में बताऊंगी कि कहाँ हमें मिल सकता है हमारा ओमेगा 3। वॉलनट, अखरोट जिसे हम जानते हैं, वो बहुत रिच होता है ओमेगा में, ओमेगा 3 के लिए। चिया सीड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो एक बहुत रिच सोर्स है फाइबर का तो है ही, साथ में ओमेगा भी उसमें बहुत अच्छे कंटेंट में मिलता है। फ्लेक्स सीड जिसे हम अलसी या तीसी के नाम से भी जानते हैं, तो फ्लेक्स सीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा का। सोयाबीन में भी हमें ओमेगा अच्छी मात्रा में मिलता है। इन सारी चीजों को लेकर हम अपने ओमेगा के सोर्स को पूरा कर सकते हैं। ओमेगा करता क्या है? ये बैड बैक्टीरिया को किल करता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट फंक्शन को प्रॉपर करने में काफी मदद करता है। ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस में भी बहुत हेल्प करता है, जैसे हमारे मूड को ठीक करता है, हमारा मेमोरी को एनहेंस करता है, हमारे आईज एंड बोन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा को हमें हर दिन अपने डाइट में शामिल करने की आदत डालनी चाहिए। आप कुछ नट्स ले सकते हैं, अखरोट का, चिया सीड्स हर दिन आप रात में सोख करके और फिर उसे आप पानी ले सकते हैं मॉर्निंग में। फ्लेक्स सीड्स थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप अपने प्लेट में ऐड कर सकते हैं। सोयाबीन के कुछ रेसिपीज ले सकते हैं। और जो 5th नंबर पे है वो है एक हमारा पॉलीफेनॉल रिच फूड। अब पॉलीफेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो हमें कुछ फूड आइटम्स में मिलता है, जैसे कि बेरीज में होता है, कुछ डार्क चॉकलेट्स में होता है, ग्रीन टी में होता है। और ये भी हमारे बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करता है, गुड बैक्टीरिया को के ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे गट से इंप्रूव करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट भी होते हैं। तो हमें पॉलीफेनॉल रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसा कि चंदन जी ने आपको बताया कि स्ट्रेस हमारे जो खान पान है, हमारे लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हमारा नर्व, स्ट्रेस की वजह से नर्व और एक बायोकेमिकल जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग का सहारा हम ले सकते हैं।
ताकि हम खुद को रिलैक्स रख सकें। कई बार आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा मूड खराब होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। ये सारी चीजें जो इंटर रिलेटेड है, किसी भी एक चीज को हम कल्प्रिट नहीं बना सकते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ फिजिकल ये की वजह से कि बहुत गर्मी है, बहुत सारी जो भी रीजन हो, अगर हम प्रॉपर एक स्लीप नहीं ले पाते हैं तो आपने देखा होगा अगले दिन हमें कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगती है। क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं, अच्छे से नींद पूरी होती है, तो ही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी हमारा गट भी अच्छे से काम करता है। हमें अच्छे से प्लेंटी ऑफ क्लीन पानी लेना चाहिए, वाटर लेना चाहिए, ताकि हम हमेशा हाइड्रेटेड रहें। हमारा गुड बैक्टीरिया भी क्लीन और अच्छे से जब वाटर मिलता है उसको, तो वो भी अच्छे से ग्रो करता है, अपना काम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी यानी हमारे गट में जो हमारा जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो होते रहना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो, हम चलते फिरते रहे, अपना रेगुलर कुछ फिजिकल वर्क करते रहे, यानी हमारे बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है उससे हमें थोड़ा सा दूर होना चाहिए और अपने गट मोटिलिटी को अच्छा रखना चाहिए। तो आइए इसी सिलसिले में इसके बारे में बताने के लिए हमारे बहुत अच्छे योगा ट्रेनर है यहाँ पे, मिस्टर शंभुनाथ, जिनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगी इस सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू मिस्टर शंभुनाथ। थैंक यू। नमस्कार सभी को। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन लिया माइंडफुल ईटिंग, और सही बात है, किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि खाना भी एक कार्य ही है, माइंड का कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। माइंड कंसंट्रेट रहेगा तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग भी माइंडफुल एक्सरसाइज करेंगे। और माइंडफुल एक्सरसाइज करने के लिए हम जो प्रतिदिन कर रहे हैं, एक्टोस ग्लैंड को टैप करेंगे 2 से 3 मिनट, 6-7 स्टेप जो है टेपिंग का। तो माइंडफुल एक्सरसाइज के साथ टेपिंग स्टार्ट करते हैं। खड़े हो जाएं और सर के बीचों बीच, ताकि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। उसके बाद हम लोग आज 2-3 नया आसन करेंगे और कुछ पुराने आसन को रिपीट करेंगे। उसके बाद फोरहेड को 3 बार, 4 बार, 5 बार, ताकि माइग्रेन, हेडेक, साइनस इस तरह बीमारी ना होने की संभावना कम। उसके बाद हम लोग चिक पर आ जाएंगे, हमारा ग्लो चिक का चमकना बढ़े, ग्लो बढ़े, ग्लोइंग चिक हो। ये टेपिंग करने के बाद गर्दन पर टेपिंग करेंगे 6 बार, 7 बार, ताकि किसी तरह बीमारी के साथ साथ थायराइड कम से कम ना हो, है ना। उसके बाद हम लोग कंधा और जांघ पर टेपिंग करेंगे कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, ताकि किसी तरह जॉइंट पेन, सर्विकल सब होने का संभावना कम हो। चलिए अब थोड़ा सा हल्का फिजिकल एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट हल्का। उसके बाद हम लोग आएंगे आसन पर। तो बाएं हाथ को छाती के सामने रख के दाहिने हाथ को 5 बार, 3, 4, 5, इसको उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। वही प्रक्रिया बाएं हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, फिर उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ को सामने रख लीजिए, मोड़ लीजिए और उसको हम लोग घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। हाथ को सामने की ओर रखिए और हम लोग सामने को लाइन कंधे के पास सराएंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग कमर पर हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ से दूसरे पैर को टच करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
जिस हाथ से टच करेंगे वही उसी साइड का पैर भी रहेगा, जो दाहिना हाथ दाहिना पैर। 1 2 3 4 5। और एक कर लेते हैं, हम लोग चेयर बन जाते हैं, कुर्सी, ताकि आपका कमर अच्छा रहे। जो बैठ पाए वही बैठे हैं, जो नहीं बैठ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना कर उतना ही करें। देखिए 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग आसन पर आते हैं। आज हम लोग करेंगे गोमुखासन, और हम लोगों ने पहले भी किया वज्रासन, तो उसका एक नया रूप करेंगे, सुप्त वज्रासन। पद्मासन हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है, थोड़ा सा कठिन है हम जैसे इस ग्रुप वालों के लिए, फिर भी बहुत लोग करते हैं, तो पद्मासन का भी ट्राई करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कर लेते हैं वृक्षासन। वृक्षासन हम लोग एक पैर में जो खड़े होते हैं उसे कहते हैं वृक्ष। तो दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर को इस तरफ टिकाइए और दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे काउंट कर सकते हैं 20 टाइम्स। ये वृक्षासन गट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। हाथ को पूरा ऊपर की ओर खींचिए, जितना अधिक देर रह सकते हैं, और धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे की ओर लेते आएंगे। सब एक एक बार ही करेंगे। जब हम लोग घर में प्रैक्टिस करें तो आप 2-3 बार कम से कम जरूर करें। और वही प्रक्रिया दाहिने पैर से बाएं पैर के ऊपर, दाहिना पैर, हाथ को पूरा ऊपर सीधे की एकदम ऊपर की ओर टानिए, जितना खींच सकते हैं उतना अच्छा। और फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर हाथ को नीचे कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग ताड़ासन भी कर लेते हैं। ताड़ासन ताड़ासन कैसे करेंगे? दोनों पैर सामने, हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन। इतना ऊपर ले जा सकते हैं, धीरे शीर्ष नीचे आ जाए। फिर त्रियक ताड़ासन, दाहिने से धीरे धीरे ऊपर आए, फिर बाएं तरफ जाएं। मैं तरफ टाइम कम दे रहा हूँ ना, आपको जस्ट रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। आज और कल, आज 9वां दिन है, कल 10वां होगा, तो सारे आसन का एक रिपीटेशन हो जाएगा। हम लोग अब बैठ जाते हैं मेट पर और पहले करते हैं गोमुखासन। बैठे हैं हम लोग वज्रासन पर ही, ठीक है। आप इधर दोनों पैर को आगे की ओर लाइए, दाहिना पैर मोड़िए और बायां पैर को उसके ऊपर ले आइए। और जिस बायां पैर को आप दाहिने पैर ऊपर लाएं, वही बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा। इस तरह दाहिने पे इंटरलॉक करना है, सर को सीधा रखना है। जो बायां पैर दाहिने पैर ऊपर रखे हैं, उसी बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाके दाहिने हाथ से इंटरलॉक। फिर धीरे नीचे आ जाइए, छोड़ दीजिए। मैं पीछे से दिखा देता हूँ। दोनों पैर आगे, दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए इस बार, और दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर। ठीक, अब चूंकि दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर में किया है, तो दाहिना हाथ पीछे की ओर, और ये जाएगा बायां हाथ। दोनों हाथ को इंटरलॉक, ये चारों उंगली, दोनों हाथों का चारों उंगली को आपस में जोड़ देना है और सीधा रखना चाहिए। ये गोमुखासन, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये भी जो डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करता है। इसको कम से कम हम आज 3 बार जरूर करेंगे। पहला बार एक आसन कर रहे हैं, तो हमने एक बार दोनों साइड से किया, और फिर सेकेंड टाइम करते हैं। दोनों पैर सामने, है ना, बाएं पैर को मोड़िए और बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को चढ़ा दें। ठीक, अब दाहिना पैर चढ़ा है तो दाहिने पैर को फिर ऊपर
पीछे ले जाएंगे और बाएं के साथ इंटरलॉक कर देंगे और आगे की ओर देखना है सीधा। कोई भी आसन जितना अधिक देर तक आप टिके रहेंगे, मतलब मिनिमम 2 मिनट 5 मिनट, तो उतना ही अच्छा है ना। हम लोग यहाँ पर कम से कम 10-20 सेकंड तो जरूर कर सकते हैं समय को देखते हुए। तो 10-20 सेकंड ही रुके। फिर दूसरा पोज, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को चढ़ाएंगे ऊपर में और बाएं पैर पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ और इंटरलॉक कर लेंगे और आगे की ओर देखेंगे। सर पूरा तना हुआ, रीढ़ का हड्डी भी तना हुआ रहे तो बहुत अच्छा। और ये हुआ गोमुख आसन। दोनों तरफ से 2 बार। ये लास्ट पोज, लास्ट टाइम, अंतिम बार 3 बार करेंगे। दाहिने पैर को मोड़े, सॉरी बाएं पैर को मोड़े, दाहिने पैर को ऊपर चढ़ा दिए, अब दाहिना हाथ पीछे की ओर और इंटरलॉक। प्रतिदिन जरूर प्रैक्टिस करें घर में, कम से कम खाना खाने के या कुछ भी मील लिए तो 3 घंटे के बाद, कुछ मतलब लंच और डिनर लेने के कम से कम 3 घंटे के बाद। फिर हम लोग बाएं पैर को और बाएं तरफ से गोमुख आसन करेंगे, लास्ट राउंड। और बाएं हाथ को पीछे ले गए, दाहिने को आगे से। ये हमारा हुआ गोमुख आसन, नया आसन। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले आसन पर। वो आसन आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने वज्रासन किया था, तो वज्रासन का ही नया रूप करेंगे। तो दोनों पैर को मोड़ लीजिए, चलो मोड़िए। और अगर लेट जाए हम लोग इस तरह करके, ये हो गया सुप्त वज्रासन। ये भी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जितना देर रुक सकते हैं उतने रुके, नहीं हो पा रहा छोड़ देते। एक नया आसन और था, पद्मासन। धीरे धीरे पर आ जाए, पैर को धीरे धीरे मोड़ लें। पद्मासन पहले हम बैठ के दिखा देते हैं, हम उसका करें। पद्मासन हम लोगों ने एक बार देख लिया है। दोनों पैर को मोड़े, दाहिना पैर जांघ के ऊपर और बायां पैर दाहिने जांघ के ऊपर। ये हुआ पद्मासन। ऋषि मुनि लोग इसी आसन में बैठा करते थे। बैठ के आप आराम से दोनों हाथ को सामने की ओर, आप कुछ भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा कठिन है ना, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। और धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर ले आइए, पद्मासन। अब इसी को हम लोग सुप्त पद्मासन कहते हैं। यही आसन रहेगा। दोनों पैर को, दाहिने पैर को बाएं के ऊपर और बाएं को दाहिने के ऊपर लेके हम लोग धीरे धीरे शरीर में सो जाएंगे। ये हुआ सुप्त पद्मासन। ये सुप्त पद्मासन हो, सुप्त वज्रासन हो, वज्रासन हो, गोमुखासन हो, ये सब गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप पारंगत हो पाएंगे। धीरे धीरे आप अवस्था में आ जाए, आप यहाँ से धीरे धीरे खोल दिए दोनों पैर को, आ जाए। चलिए हम लोग साथ ही साथ कर लेते हैं। पाद छाती में दोनों पैर को 20 डिग्री पर उठाएंगे। पाद उत्तानासन 20 से 30 डिग्री, उससे अधिक नहीं। और साथ में इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भुजंगासन पर। तो ये फिर दाहिनी ओर करवट लेके पेट के बल लेट जाए, दोनों हाथ को इस तरह सामने रख सकते हैं, एक दूसरे ऊपर हथेली को, या आपको दिक्कत हो तो सामने भी रख सकते हैं, अगल बगल कंधे के सामने। और सांस भरते हुए
पूरे बॉडी को उठाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। अब तो नहीं कर रहे हैं, चलिए पूर्ण कर रहे हैं। जिनका डाइजेशन सिस्टम ज्यादा खराब है, उन्हें कब्ज की दिक्कत है, तो इसी को आप 2-3 बार लगातार इसे कर सकते हैं। सांस लेना छोड़ना है। ये बहुत ये अच्छा है, ये लंग्स अच्छा रखेगा और पेट को कब्जियत को भी दूर करेगा। पूर्ण भुजंगासन था। हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट मंडूका आसन। आप लोगों ने जानते हैं, बदन बैठ के दोनों मुट्ठी को, अंगूठा को नीचे और 4 उंगली ऊपर, और सांस को लेते हुए पेट को अंदर की ओर और दोनों हथेली नाभि के पास अंदर चलेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की झुकेंगे। फिर हम लोग लेट जाते हैं, समय है, हम लोग सर्वांगासन कर लेते हैं। सर्वांगासन लेट जाइए। सर्वांगासन ये भी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा आसन है। हाथ सामने और दोनों पैर को ऊपर के उठाएंगे, जितना उठा पाते हैं, और कमर को सपोर्ट देते हुए जितना ऊपर कर सकते हैं। ये हुआ सर्वांगासन। जितना कमर को सीधा कर सकते हैं उतना अच्छा। अब इसी पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे तो हलासन हो जाएगा। हलासन अब धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर लाएंगे, झटके में नहीं, धीरे धीरे लाना है। अब हम लोग आगे करेंगे, शरीर का स्ट्रेच हो जाए और हमारा आसन भी हो जाए। यह है पवन मुक्त आसन। पहले दाहिने पैर से स्टार्ट करते हैं। पहले एक पैर से नाक को पूरा सामने को लाना, नासिका को घुटना से सटाना, और फिर बाएं पैर को स्ट्रेच हो गया शरीर का और आसन भी हो गया। दोनों पैर एक साथ, एक और कर लेते हैं पाद अनुष्ठासन, जो लोगों ने पहले किया था। दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए पैर के पंजे पकड़ के नासिका के पास लाना है। जितना अधिक ला सकते हैं उतना अच्छा। पाद अनुष्ठासन। घर में मौका मिलता है तो आसन करते वक्त ओम का उच्चारण जरूर करें। ये अपने आप एक बोलवा प्राणायाम है, ओम का उच्चारण। तो ये प्रक्रिया बाएं के साथ बाएं पैर को नाक के सामने लाएंगे, इतना अधिक ला सकते हैं। ये पाद अनुष्ठासन हुआ। समय को देखते हुए हम लोग कुछ देर बैठ जाते हैं वज्रासन में, और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। लेकिन ये आसन प्राणायाम जो भी है, इसको एक्टिविटी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, आपके शरीर को तभी लाभदायक हो जाए। जब आप बोलो, अभी चंदन ने बताया ना माइंडफुल ईटिंग, तो माइंडफुल एक्सरसाइज कीजिए और प्रतिदिन जरूर कीजिए, है ना। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक पारंगत होंगे आप, शरीर आपका अच्छा रहेगा। शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।
यही एक्सरसाइज अगर हम लोग मॉर्निंग आवर्स में किसी भी टाइम, मॉर्निंग में अगर नहीं भी कर पाते हैं, किसी भी टाइम में थोड़ा आपका एक दो जो भी आपका सीक्वेंस है, इसको अगर हम लोग कर सकते हैं तो अपने बॉडी को हम लोग हेल्दी बना सकते हैं, हेल्थी रख सकते हैं। और आज का जो सेशन पहले आपके मिस्टर चंदन जी ने दिया, उस पर आपने देखा कल जो उन्होंने बात किया कि किस सिटिंग पोजीशन में हमें खाना चाहिए, आज बात किया माइंडफुल ईटिंग का, मतलब खाने में भी ध्यान रखना है। ये कहावत है ना, आप जब खाना खा रहे हैं अगर ध्यान उसमें है तो उसकी एनर्जी आपका हमारे बॉडी में जा रहा है। अगर हम ध्यान कहीं और रख रहे हैं तो एनर्जी कहीं और रिलीज हो रहा है, मतलब कहीं और जाएगा, तो केवल खाना शरीर में जा रहा है। तो अगर सही में खाने का एनर्जी हमें खुद को लेना है तो खाने में ध्यान होना चाहिए, इसका मतलब खाने का स्वाद हमको मिलना चाहिए। तो चलिए, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। कल का जो सेशन होगा, सभी को मैंने शुरुआत में ही बताया है, कल का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। एक हमारा जो गट रीसेट है, इनफैक्ट गट के साथ हम लोग जो हेल्दी फूड, हेल्दी कुकिंग की बात करते हैं, उसका सारा आपको फुल कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ में आपको मिलेगा। मीन्स जीरो ऑयल कुकिंग क्या पॉसिबल है और जीरो ऑयल कुकिंग कैसे होता है, ये कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे। तो कल का सेशन जरूर से आप अटेंड करें, और शुरुआत से ही आप अगर वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उसके प्रति ज्यादा रहेगा एंड ज्यादा हम लोग सीख सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू ऑल, एंड कल हम लोग इसी 6:25 में अगेन लॉग इन करेंगे और सेशन को अटेंड करेंगे। So thank you and good day everyone. थैंक यू सर।